सब प्रशासन इनके साथ है, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। मतलब गैर मुस्लिमों ने आके अटैक किया और सारा माल लूट के ले गए, मेरा थैला तोड़ फोड़ के ले गए, थैला भी ले गए, मेरे सारा दुकान का सब सामान खाली कर दिया इन्होंने। वो मशीनें वगैरह थी मैंने नाई की, इनके सबको ले गया वाह, और दूसरी मशीनें थी बड़े बाब मशीन की इनकी। आपको जो सामान था सामान भी ले गए? सामान भी ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। 2 लाख रुपए का तो सामान था, 2,80,000 रुपए का। तेल के पीपे थे, ये और सामान और भी था अंदर, फ्रीज थे, डीप फ्रीज थे, और मतलब एक होटल थी। और मक्खन लाल जी सोनी हमारे पास में पड़ोस में है, और उनकी दुकान नहीं तोड़ी गई और हमारी लूट के लेके गए, सारे सामान लूट के। तो एमएलए ने जो है चेन शुरू से लेके और एंड तक इनका पूरा सपोर्ट किया, और इसके तहत साजिश के तहत ये दुकानें तोड़ी गई है, केबिनें तोड़ी गई है। इसका मुआवजा इस गोपीचंद को भरना पड़ेगा। मस्जिद को तो शहीद करने की बात आएगी तो पहले मुसलमान को शहीद करना पड़ेगा। इस एरिया में, इस कॉलोनी में 1,000, 2,000, 5,000 जो भी है वो लोगों को शहीद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मस्जिद तक पहुँचेगा। जुलूस को लेकर आगजनी हुई, दुकानें तोड़ी फोड़ी गई। आज हम उस जगह पे हम मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे पूरा मामला क्या था, किस तरह से मामला तूल पकड़ा। और ये जिस तरह से आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो दुकानें हैं, दुकानों को एक तरह से पूरा ख़त्म कर दिया गया है, तोड़ फोड़ कर दी गई है। तो कुछ दुकानदार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी है, हम इनसे जानेंगे ये दुकानें इनकी यहाँ कब से हैं और कब से ये दुकानों को यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं और किस तरह से अपनी ये रोटी रोजी यहाँ से चला रहे हैं, हम जानते हैं। जी, क्या मामला है जिस तरह से ये आपकी दुकानें तोड़ दी गई हैं, क्या नुकसान हुआ है आपको? बहुत सारा नुकसान हो गया है कि कम से कम 2 लाख रुपए का तो सामान था, 2,80,000 रुपए का। तेल के पीपे थे, ये और सामान और भी था अंदर, फ्रीज थे, डीप फ्रीज थे, और मतलब एक होटल थी। और मक्खन लाल जी सोनी हमारे पास में पड़ोस में है, और उनकी दुकान नहीं तोड़ी गई और हमारी लूट के लेके गए, सारे सामान लूट के। क्यों तोड़ी गई आपकी दुकान? हमारी दुकान इसलिए तोड़ी गई क्योंकि एक वो माहौल के हिसाब से माहौल ख़राब हो गया उधर, और इधर तोड़ा फोड़ी कर दी। और फिर हमारे को एक नाम क्या, आपका नाम क्या है? नाम इस्लाम मोहम्मद। और मेरी एक दुकान ये पास में, और उस पास में बाबू भाई है। फिर इधर एक हमारे एक मक्खन लाल जी सोनी की दुकान है। फिर इधर पास में एक याद मोहम्मद जी की दुकान है, उधर भी तोड़ी गई। और इधर मक्खन लाल जी सोनी को बचा के गए और हमारे तोड़ के गए हैं। 2011 से दुकानें हैं। यानी एक तरफा यानी ये बता रहे हैं एक तरफा कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से। जो मक्खन लाल जी उनकी दुकान को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। हम दरअसल आपको बता दें, ये CRI पंप्स जो लिखा हुआ है, ये माखन जी की दुकान बताई जा रही है। और जो ये दुकानें तोड़ी गई हैं, ये तो हम आपको बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं मुस्लिम लोगों की दुकान है, जो यहाँ पे काफ़ी से अपना रोज़गार रोटी रोजी यहाँ से चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो विवादित है, जो एक तरफा ये दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं पत्थर फेंकता है, कहीं ना कहीं एक तरह से इनको बताया जाता है कि वो एक तरह से अपराधी है। जो अपराधी की श्रेणी में इनको देखा जा रहा है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो कार्रवाई हुई है? सर, सबसे पहले तो ये है कि बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। और छुट्टी का दिन, सबसे बड़ी बात छुट्टी का दिन, संडे का दिन। और सबसे ये अगर नोटिस होता तो हम लोग कुछ कार्रवाई कर सकते थे, या हमारे सामानों को इनको निकालते। हमारे कमाने खाने की जो रोजी के सामान थे रोज़मर्रा के, वो सब लूट के ले गए हैं और उसके बाद आगजनी करी है। कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान तो अगर पूरी संपत्ति का अगर जोड़ा जाए पूरे जाजपुर कस्बे का, तो समथिंग 3.5 करोड़ के लमसम नुकसान पहुँचाया है मियाँ भाई की संपत्ति का। टोटल मियाँ भाई की संपत्ति, मुसलमान की संपत्ति। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है आपको कोई मुआवजा दिया जाएगा, या जिस तरह से कोई भी चीज़? कोई आश्वासन नहीं है, ना कांग्रेस की तरफ से कोई आश्वासन आया है, ना कोई उनके कोई बड़े नेता सामने आए हैं। किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है और मियाँ भाइयों के खिलाफ बिल्कुल जुल्म हो रहा है ये। तो और भी हम जानते हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं।
जी, किस तरीके से चल रहा है जो ये बता रहे हैं नुकसान हुआ है, एक तरफा कार्रवाई की गई है, जो मुस्लिम है उनकी दुकानों को तोड़ दे गया है और जो नॉन मुस्लिम है उनकी दुकान को छोड़ दिया गया, तो किस तरीके से पूरे चीज़? कि मेरे 4 साल पहले दुकान को पहले भी दी गई है और मेरी दुकान यहाँ थी पहले, मैंने कंप्लीट करी, कैसे भी बेचूं माथा चोटी करके पैसे, और मैं रसीद कटाता हूँ नगर पालिका की। इनके हाथ में कोई रसीद है, ये बता रहे हैं जो ये नगर निगम की एक तरीके से ये रसीद कटवाते हैं बाकायदा, जो ये दुकान लेके यहाँ पे बैठे हुए, फिर भी इनको बिना नोटिस दिए कि इनकी दुकान को तोड़ दिया गया है। तो ये कब से आप रसीद कटवा रहे हैं यहाँ से? मेरे को 6 साल हो गए कम से कम रसीद कटाते हुए, तो भी हमारे को नोटिस नहीं दिया गया और उग्र आंदोलन करके 2011 में मैंने ये दुकानें बनाई थी, पक्की रजिस्ट्री शुदा है ये, और आए दिन धमकी देते थे ये लोग, ये नाजायज़ है, इनको डसाया जाए, किस लिए कि ये मुसलमान की दुकान है और नॉनवेज की दुकान इसलिए, और ये लाइसेंस शुदा दुकान है, दुकान का लाइसेंस है, रजिस्ट्री है, रजिस्टर्ड हर चीज़ है। तो ये जब दुकान पे कार्रवाई करने आए थे उन लोगों को आपने बताया कि मैं एक तरीके से लाइसेंस है जो मीट यहाँ पे बेचता हूँ उसका मेरे पास लाइसेंस भी है और मेरी रजिस्टर्ड शुदा ये दुकान है, इसको बताया आपने? फिर उसके बाद क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा कि ठीक है आप पे कार्रवाई नहीं होगी, जो नाजायज़ है उनको नोटिस मिला, बिना नोटिस इन्होंने रातों रात काटा कुटा कर दिया। और प्रशासन साथ थी, लाइट विभाग साथ था, अन्य लोग कम से कम 800 लोग साथ थे, यानी भीड़ उनके साथ में, प्रशासन के साथ में ऑलरेडी भीड़ भी आई थी। नगर परिषद भी साथ था, हर पूरा विभाग साथ था इनके, और लूटपाट करके उसके बाद में आग लगा दी और ढसा दी। तो अभी कोई आपने शिकायत की, जिस तरह से आप बोल रहे हैं आपके पास में रजिस्ट्री के कारण? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई रिपोर्ट भी नहीं झेली जा रही है हमारी। यानी आप रिपोर्ट दे रहे तो रिपोर्ट भी नहीं ली जा चल रही है हमारी रिपोर्ट भी नहीं झेली जा रही। आप बताएं, आप कुछ बोल रहे थे? मेरी दुकान है ये पास में, मेरे रजिस्ट्री शुदा दुकान है, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरा सामान पड़ा है, सबको तोड़ फोड़ कर दिया गया, बाहर केबिन पड़ी है, सारे सामान को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। मैं आज से नहीं हूँ, 2006 से मेरी दुकान है यहाँ पे। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? इसकी है आयल गिरीश की है, कबाड़ियों की है, इनकी सबकी दुकान है। ये कबाड़ियों भी ले गए उठा के, और ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, और सारा सामान सब तहस महस कर दिया। और ये आए दिन मेरे पास में सुंदर मक्खन सुंदर की दुकान है, उसके ऊपर एक भी इंच कोई भी मतलब उसमें नुकसान नहीं हुआ। हमारी दुकानों पे हमारे जो साधन खड़े हैं वो उस पर नुकसान हुआ है, और सारी चीज़ें जो है हमारे साथ ही हुई है। पर इनकी दुकान छोड़ कर हमारी दुकान की पर सारा हुआ है, और प्रशासक साथ था, और ये नगर पालिका जेसीबी वगैरह सब साथ थी। और रात को किसी को हमारे को ना कोई सूचना दी, ना कोई हमारे को नोटिस दिया, और इनने रातों रात तोड़ दिया, और रातों रात सारा काम तेज मेज करके और आराम से बैठे, हमारी कोई सुनाई नहीं है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक खुशहाल एक तरीके से यहाँ पे बाज़ार हुआ करता था, यहाँ पे से इनके एक ऑयल की दुकान थी, यहाँ पे मीट की दुकान हुआ करती थी। तो किस तरह से मुस्लिम परिवार यहाँ पे एक तरीके से अपनी दुकान चलाया करता था। और हम जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि जो आगजनी कर दी गई है, आगजनी करने के बाद में ये बता रहे हैं जो ये कबाड़ियों की दुकान हुआ करती थी, जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे ये पूरी चीज़ें, ये कोई मीट शॉप होटल वगैरह हुआ करती थी, जैसे पूरी चीज़ें ये हैं। और भी हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक वैन खड़ी भी है। वैन के अंदर आप देख सकते हैं कि वैन के यहाँ पे जिस तरह से हमला करा गया है, वैन के शीशे तोड़ दिए गए हैं। वैन का शीशे तोड़, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वैन के जैसे शीशे जो सीट पे पड़े हुए हैं, और जो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ये किस तरीके से कोई प्री प्लानिंग थी या किस तरह से इसको तोड़ा गया है, ये आप देख रहे हैं पूरी चीज़ें। ये जो चीज़ें हैं, ये जो पूरा बाज़ार हुआ करता था, एक तरीके से पूरे बाज़ार को तहस नहस कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। जिस तरह से और भी कई लोग हैं जो यहाँ पे एक तरीके से हमलावर होकर ये दुकानों का एक मकसद के साथ में आए थे कि मुस्लिमों की दुकानों को टारगेट करते हुए ये इस तरीके से पूरा काम को अंजाम देना है। नुकसान हुआ है, हम इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है, क्यों आपकी दुकानों में आग लगाई गई, क्यों तोड़ी फोड़ी की गई? साहब, ये जो दुकान है, जो नगर पालिका के सामने प्रशासन मौजूद थी यहाँ पे, उनके थ्रू करी है। और सौरभ मीणा था, और चिंटू गुजर था, और सोनू बाबा जी था ना, वो वैष्णव, उनकी जेसीबी थी, और ये लोग थे, और हाँ प्राइवेट जेसीबी थी। और ये लोग कम से कम
2000 के आसपास थे। 2000 को वो मतलब प्रशासन के अलावा या प्रशासन भी साथ में था? प्रशासन साथ थी, प्रशासन साथ थी, प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई थी, उनकी मौजूद के अंदर तोड़ दिया गया। तो कोई आपने ऑब्जेक्शन उठाया भाई क्यों हमारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं? हम थे ही नहीं, हमें तो नाकाबंदी करके रोक दिया गया, वहीं घरों में रोक दिया गया, हमारे हर गली के नुक्कड़ को रोक दिया गया, और उसके बाद में जो हमें निकलने भी नहीं दिया, और हमारे जो यहाँ जो सामान को लूट के ले गए, सब कुछ करके ले गए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी एक बार दिखाएं आपकी दुकान कौन सी है। ये दुकान बता रहे हैं जो इनकी दुकान थी। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये जो दुकान थी इनकी, जो एयर सैलून की है, जो कटिंग की दुकान होती है, ये देखो साहब, ये सामान वगैरह सब ले गए यहाँ से, और मेरा पैसा भी पड़ा हुआ था यहाँ पे। ये दुकान थी इनकी। जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ से ये दुकान के अंदर जिस तरह से अपना वो चलाया करते थे और वो जी। पैसे भी लेके चले गए। मुझे क्या आती कि भाई ये जो आ जाए आप इधर आ जाए, जिस तरह से काफ़ी दिक्कत भी हो रही है यहाँ पे, आ जाए जी। 3 तो कुर्सियाँ वगैरह तोड़ दी गई मेरी, और 25,000 रुपये किसी से लेके आया था मैं यहाँ पे, जो वो भी लेके। कितने टाइम पुरानी दुकान है आपकी? ये कदम 7-8 साल 10 साल करीब हो गए इसको। तो इसके कोई दस्तावेज थे आपके पास में या किस तरह से थी दुकान आपकी? नहीं, ये कब्रिस्तान है, बाबा की ज़मीन है ना हजरत, बाबा की ज़मीन है साहब, और ये बाबा की ज़मीन पे थे, और ये जो इस तरह से हो गया ये मामला। तो आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? आपने उनको बताया कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे हूँ, ये जिस तरह से आप वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी ये? जी हाँ, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये, और वक्फ बोर्ड वाला अगर ये नगर पालिका वाले अतिक्रमण बता रहे हैं तो अतिक्रमण बताने के लिए नोटिस देना था इनको, लेकिन नोटिस नहीं दिया, और रात के टाइम पर इन्होंने जो ये कारनामा करा इन्होंने। अगर नोटिस देते तो दिन के टाइम पर उठाते ही, केबिने वगैरह ये तोड़ते, तो दिन के टाइम पर करना चाहिए था, रात के टाइम पर क्यों किया? और इन लोगों के साथ मिल कर के किया इन्होंने, जो हमारे जो नुकसान कर दिया, करीबन 1 सवा लाख का नुकसान हुआ मेरा, और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। जैसे तैसे मैं मेरी रोजी चला रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कैसे चला रहा हूँ मैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ये कर दिया। और ये 3-4 दुकानें तो ये कुर्सियाँ तोड़ दी, सब सामान ले गया, नया मशीनें वगैरह थी मेरे नाई की, इनकी सबको ले गया, और दूसरी मशीनें थी बड़े भाव मशीन की इनकी। आपको जो सामान था सामान भी ले गए? सामान भी ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। शोकेस वगैरह तो ले गए, कैंपर ले गए, ब्रेंचें ले गए, सब ले गए मेरा। एक कील भी नहीं छोड़ी किसी की दुकान से। और भी दुकानों पे नुकसान है। आपकी कोई दुकान थी? जी आपकी कौन सी दुकान थी? ये किस चीज़ की दुकान हुआ करती थी? ये अपने ये मूंगफली का यहाँ ठेला खड़ा होता है। की तरफ देखिए, मूंगफली का ठेला लगाता हूँ मैं, गरीब परिवार से हूँ, मोहम्मद यूसुफ नाम है मेरा। मुझे पूरी लाइफ मेरी ज़िंदगी बस स्टैंड पे गुजर गई, छोटे से बड़ा बस स्टैंड पे हुआ। मेरी लाइफ पूरी मूंगफली में गुजरी, मेरा परिवार मूंगफली के अंदर ही गुजारा कर रहा हूँ मैं। 5-7 एक घर में खाने वाले बच्चे बच्ची, पोते पोती, और मैं यहाँ मूंगफली का ठेला लगाता था। जैसे ही माहौल ख़राब हुआ, मैं ठेला बढ़ा के अपने यहाँ ताला कुची करके, मेरा सारा माल पड़ा हुआ था, मूंगफली के बोरिए कट्टे, चने के कट्टे, सींग दाने के कट्टे, 8-10 कट्टे मूंगफली के थे। मेरा सारा माल रात की 9-10 बजे इन्होंने मतलब गैर मुस्लिमों ने आके अटैक किया और सारा माल लूट के ले गए। मेरा थैला तोड़ फोड़ के ले गए, थैला भी ले गए, मेरे सारा दुकान का सब सामान खाली कर दिया इन्होंने। 3 रोज़ बाद में हमें आने दिया, हम यहाँ आके देखे, हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी देख के इन सारी कंडीशन को। यूँ देख लो, हमारे आंसू किसी को बता नहीं सकते हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में हमारे साथ इतनी जागती हुई है। जिन्होंने किया वो गलत किया, लेकिन हम जैसे गरीबों को क्यों टारगेट बनाया गया? एक प्लानिंग के तहत, एक इन षड्यंत्र के तहत मुसलमानों को सिर्फ बेरोजगार करना था, मुसलमानों को सिर्फ एक समुदाय को विशेष टारगेट बना के इन्होंने इस तरह की हरकतें की, हमारे को बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया और रोड पे लाके खड़ा कर दिया। सर, हम जैसे गरीबों को, ये है इनकी प्लानिंग। और क्या सरकार से आप उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीदें रखते हैं कि हमारा गरीबों का मतलब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, और जो भी मतलब इनमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे किसी भी समाज के हों, वो किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के हों, जिन्होंने गलती की उनको सज़ा मिले, ये हमारी डिमांड है। और जिन्होंने हमारे गरीबों को उजाड़ा है, हमारे गरीबों के घरों को तोड़िए, दुकानों को लूटा है, तोड़ फोड़ की, हमारे थैलों को लूट के ले गए, हमारे सामानों को लूट के ले गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमारी ये डिमांड है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और आला अधिकारियों से। हमारी यही डिमांड है, हाथ जोड़ के निवेदन है इनसे सबसे
कि हमें गरीबों को वापस कमा खाने का मौका दिया जाए और हमें वापस उस स्थिति पर लाके खड़ा किया जाए जब हमारे परिवार का पालन पोषण कर सके। तो जिस तरह से अभी हमने बात कही किस तरीके से अपना ये रोटी रोजी का गुजारा यहाँ से चलाते थे, इनका कहना ये है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के अंदर इनकी दुकान को लूटा गया और 2000 की भीड़, ये कम से बता रहे हैं लगभग 2000 और ऐसे लोग थे जो प्रशासन के साथ में आए थे और यहाँ पे जिस तरह से नारेबाजी भी की और सिर्फ दुकानों को इसलिए लूटा गया कि यहाँ पे ये मुस्लिमों की दुकान है, एक समुदाय को एक तरीके से निशाना बनाया गया। दुकान थी उसको छोड़ दिया, गैर मुस्लिम की केबिन थी उसको छोड़ दिया, सिर्फ एक समाज विशेष को टारगेट बनाया गया। ये अत्याचार हुआ हमारे साथ, जिसने किया वो गलत किया, जो भी हुआ गलत हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें क्यों उजाड़ा गया? हमारी क्या गलती? हम तो बच्चन पे तेला लगाते हैं मूंगफली का। हमारी गलती बताइए आप, प्रशासन से पूछना चाहते हैं हमारी गलती क्या है? प्रशासन रोक सकती थी उनको, और ये इतना भारी नुकसान जो हुआ अल्पसंख्यकों का, एक समुदाय का, वो नहीं होता अगर प्रशासन सख्ती से ईमानदारी से कार्रवाई करती तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रशासन संभालता तो ये जो ये दुकान ये अपनी चलाते और ये इतनी जो स्थिति थी ये नहीं होती। जिस तरह से दुकानें तोड़ी गई हैं ये दुकानें नहीं टूटती और एक तरीके से जो टारगेट जो चुना गया है सिर्फ मुस्लिमों को ही देखते हुए। ये बताए क्या मामला है? ये कुछ मामला नहीं है, पत्थरबाजी का मामला है बस, और कुछ भी नहीं है। आप जो बता रहे थे मेरा टेम्पो बढ़ गया, बाईपास पे खड़ा था, खराब हो गया, जो खड़ा कर दिया था इसलिए। ये सब प्रशासन इनके साथ है, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, हिंदू के भी तो रख रहे हैं, मुसलमान के तो तोड़ रहे हैं ये। हाँ, और ये बिल्कुल सारी केबिनें देख लो, अभी भी है 1-2 केबिनें जिंदा हिंदू की, नहीं तोड़ी उनको, और मुसलमानों की पूरी तोड़ के चल गए। हाँ, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मुसलमानों को तो कैद कर दिया प्रशासन ने और इधर तोड़ रहे सारे मिल गई है। रात को तोड़ा था, रात को गुजर हिंदू सारे मिलके मीणों के सब मिलके तोड़ रहे हैं। ये देख लो तुम। हाँ, कुछ भी नहीं कि प्रशासन उनके साथ है, आगे आगे चल रहा है प्रशासन। और गोपी चंद कह रहा है बुलडोजर चलाओ, रात में दीतवार के दिन बुलडोजर चला रहे हैं, दीतवार के दिन। ये देख लो तुम, बताओ। नगर पालिका अगर पालिका सब आई इनकी साथ, एक साथ प्रशासन। बुलडोजर नगर पालिका का नहीं था, बुलडोजर प्राइवेट था। हाँ, नगर पालिका का नहीं था, नगर पालिका का है ही नहीं बुलडोजर। हाँ हाँ, आपने कोई शिकायत की? शिकायत करी ना, रिपोर्ट दिया है थाने में। ले नहीं रहे रिपोर्ट कोई नहीं ले रहे हो। क्या बोल रहे हो? हम नहीं लेंगे रिपोर्ट, अवैध थी है, अवैध तो है ही नहीं है, धनीवार जगह है, अवैध तो पहाड़ के ऊपर थी वो अवैध तो। इसकी कोई रसीद वगैरह आप कटवाते हैं क्या है? नहीं, इसकी रसीद नहीं है, किराए देते हैं हम तो। ये धनीवार जगह है, ये पूरी मीणों की जगह है। वो आए थे बचाने के लिए, लेकिन उनको भी धक्का दे के एक आधी कर दिया थे। क्या हुआ है, क्यों तोड़ी गई है आपकी दुकान? कोई नहीं, अवैध नहीं थी, फिर भी हमारी दुकान तोड़ दी गई। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? लेद मशीन की थी, उसमें टाइम से थी? इसको 5 साल हो गए। जब 5 साल से हम काम कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मगर ऐसे क्या दिक्कत आई जो आपकी दुकान तोड़ना पड़ी? हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर फिर भी हमारी दुकान तोड़ दी इन्होंने। किराया देते थे हम, पूरे जगह थी उनकी। हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ, 8-10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सारी मशीनें तोड़ दी, कुछ भी नहीं मिला और सब उठा के ले गए सामान को। एक भी नहीं मिला, सब सामान ले गए। तो कोई वजह तो होगी किस तरीके से जो आपने? हमारी तो कोई वजह भी नहीं थी इधर। वो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई थी, उनकी थी। वो ग्रुप वाले मतलब जैसे उनकी तोड़ने की नाजायज़ थी, उनको तोड़नी थी, मगर हमारी जायज़ थी, उनको भी तोड़ दी इन्होंने बिना नोटिस दे दिया हुए। हाँ, उसको तोड़ दी गई, हमारी खरीदी हुई दुकान को तोड़ दी गई। जहाजपुर के अंदर है
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणी की जा रही है कि मुस्लिमों को एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि पत्थर फेंकते हैं और एक तरीके से हिंसक एक तरह से पूरा काम करते हैं। तो अभी हम जानेंगे जो शोभा यात्रा निकली थी उसको लेके यहाँ पे क्या माहौल बना और किस तरीके से इनकी प्रक्रिया है। तो कुछ लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। जी, जिस तरह से कल और जिस तरह से 5 दिन पहले और लगातार ये चीज़ें कल उनकी भी यात्रा लिख ली थी, हैं कल भी लिख ली थी और आज से 5 दिन पहले भी लिख ली थी। तो क्या पूरा अब तक का क्या माहौल है? माहौल की अगर बात करें तो बेवान हर साल इधर से निकलता है। बेवान निकलता है तो बेवान के साथ में 4-5 आदमी आते हैं, विधिवत तरीके से बेवान को लेके जाते हैं। इस साल 500-700 आदमी पूरी प्लानिंग के तहत गाँव से बुलाकर यहाँ मंदिर के पास खड़े करते हैं। ढोल बाजे के साथ में मस्जिद के यहाँ प्रवेश करते हैं। हर साल अपने यहाँ जो मुहर्रम निकलते हैं तो शांति समिति की मीटिंग में मना है कि भाई किसी मंदिर के बाहर नारेबाजी नहीं होगी, तो मुस्लिम समाज वहाँ बिल्कुल चुप रहता है। तो वो 500-700 आदमी आए, नारेबाजी की या उद्गड़ की, इन्होंने स्टील के पाइप सरिये वगैरह सब उनके साथ थे। और अगर ये पथराव की बात करते हैं तो पथराव सबसे पहले जो इनके नौजवान आए थे बाहर से वो पत्थर पड़े हैं, इन लोगों ने पथराव किया। उससे एक मुस्लिम समाज के नौजवान लड़का है जिसका नाम शायद तालिब है, मुस्लिम समाज के नौजवान लड़के की लगी, इन लोगों ने पथराव किया। और अगर मस्जिद से अगर पथराव हुआ तो हम कहते हैं कि भाई अगर कोई मुलजिम है, अपराधी है तो उनको गिरफ्तार करो। बाकी अगर पथराव की बात करें तो इन लोगों ने अपने मोहल्ले में आकर पथराव किया, उससे अपने आदमी के लगी और सोची समझी साजिश के तहत 2 दिन तक 48 घंटे तक यह माहौल बनाकर रखा। बाहर की पब्लिक गई, मुसलमानों का नुकसान हुआ। 32 से 35 आदमी अपने वाले बंद हैं, 17 आदमी इनके बंद थे। विधायक गोपीचंद मीणा ने उनको धर्मवीर करके नाम दिया और उनको बाइज्जत बरी करवाया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मुस्लिम समाज की आवाज़ को आप आगे तक पहुँचाएँ और एक तरफा कार्रवाई न हो के दोनों तरफा कार्रवाई हो। अगर एक तरफा कार्रवाई होती है तो मुस्लिम समाज थाने का घेराव करेगा। और भी हम जानेंगे, एक बार आप आ गए तो जो पूरा माहौल था तो किस तरीके से आप देखते हैं किस ओर जा रहा है? देखिए, साफ बात है कि जो रूट है उस पर कभी ज़िंदगी में भी इतने आदमी नहीं आए जिस तरीके से उस दिन भीड़ को लाया गया है। और बाकायदा मस्जिद के बाहर हुड़दम मचाई गई है, तालियां पीटी गई है, हुर्रे लगाए गए और विवादित नारे लगाए गए जो नहीं लगने चाहिए थे। अगर कोई दोषी है हमारे समाज का भी, उसने अगर पथराव किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हम खुद कहते हैं ये बात, लेकिन उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बुलडोजर नहीं चलाया जाता है तो विधायक गोपीचंद मीणा किस तरीके से कहते हैं कि हम इसके कागज़ दिखलवाएंगे, यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। और बेफालतू में जिन लोगों की पक्का निर्माण दुकानें हैं, जो लोग नगर पालिका के बाहर दुकान लगाते हैं, नगर पालिका से रसीद कटवाते हैं रोज़ की 20 रुपये की, उनकी दुकानों पे अवैध तरीके से जो बुलडोजर चलाया गया है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और एक आक्रोश मुस्लिम समाज में देखा गया है 2-4 दिनों के अंदर, किस तरह से बाहर से पब्लिक को बुलाया गया है। हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, बाकायदा लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है और वो बिल्कुल षड्यंत्र तरीके से कह रहे हैं वीडियो के अंदर हम मस्जिद को गिराने जाएंगे। आप क्या करना चाहते हो? इस मस्जिद को गिरा के क्या साबित करना चाहते हो? क्या हम मुसलमान इस देश के अंदर हमारी मस्जिदों को भी अब गिरते हुए देखेंगे? हम बाबरी को खो चुके हैं, हम दूसरी मस्जिद को कभी शहीद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और भी हम जानते हैं जी चाचा, जिस तरह से माहौल बना था उसको लेके किस नतीजे से मुस्लिम को एक तरह से मुसलमानों को देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, एक साजिश के तहत हुआ है। क्योंकि हम तो नमाज़ पढ़ के निकले थे, बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर औरतों ने बताया कि भाई इस तरह से जो 500-700 आदमी कभी ज़िंदगी में नहीं आए। मेरा घर मस्जिद के सामने है, यहाँ पर उन्होंने केवल इतनी सी आवाज़ उठाई, उसके खातिर तो उनको गिरफ्तार करके ले गए बाद में। और जो आदमी आए वो रुक के ऐसे कभी नहीं आए, ना तो गैर ना आए, ऐसे हुड़दंग नारे लगाए और ऐसे जिससे कि उत्तेजित हो और आदमियों में जोश और मतलब भड़काऊ हो, जिससे ये घटना घटी। दरअसल हम आपको बता दें, जिस तरह से जो माहौल बना है उसको देखते हुए राजस्थान के अंदर एमआईएम के जो उपाध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, वो यहाँ पे आए हैं। हम इनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने माहौल देखा है और क्या यहाँ माहौल का जायज़ा लिया है और किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। जी लुकमान साहब, आप भीलवाड़ा के अंदर आए हो, शाहपुर जहाजपुर के अंदर,
तो क्या आप माहौल देख रहे हैं एक तरीके से जो मुस्लिमों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, पत्थर फेंक के दूर हो जाते हैं और जो दंगे भड़काती है ये खुद इनकी चाल होती है, इसको देख रहे किस नज़र से आप? माहौल तो सुबह तकरीबन 8 बजे हम लोग जाजपुर एंटर हो गए थे। 40, 50, 35 के करीब दुकानें तोड़ दी गई है। दुकानें ऐसी तोड़ दी गई है जो रजिस्टर्ड थी, जो रेंटली थी। कई दुकानें टपरी थी, तो वो भी जो निगम को या फिर नगर परिषद को चालान देते थे, भाई महीने में 2 महीने में वो लगाते हैं, रसीद काटते हैं, 100, 200, 500 की वो देते थे। तो लेकिन उसमें भी इनका अधिकार ये नहीं है कि वो रात को 11 बजे 12 बजे आए, 1000, 2000 लोगों को लेकर के आए प्रशासन के साथ में, और वो उनकी दुकानों को पहले तोड़ें, फिर उसके बाद में उसमें लूट करें और बाद में उसमें आगजनी कर दें। तो ये सीधा सीधा प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से हुआ है जो भी हुआ है। अब ये जो जामा मस्जिद का जो एरिया है, इसमें 3 फीट 5 फीट 4 फीट की गलियां हैं। इन गलियों में से अगर 1800 आदमी आएंगे तो हुड़दंग तो होना ही होना है। अब मस्जिद का ये कंटिन्यू ये पत्थर का काम चालू है। अब यहाँ पत्थर रखे हैं, इन लोगों ने आए, उड़दंग किया, पत्थर ऊपर फेंके। अगर किसी ने किया है, कोई दोषी है, तो उसको सजा दी जाए, चाहे वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो। लेकिन जैसे इन जैसे गरीब लोगों के साथ अगर अत्याचार करोगे तो हाय निकलेगी और बद्दुआ। चाहे वो हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, क्या नाम है, धीरज जी को इन लोगों ने फ़ोन किया, बहुत गुहार लगाई, उनके घर भी गए, लेकिन धीरज जी ने अभी तक 5 दिन में अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। फोन तो स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल पब्लिक ने फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये भजन लाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में ले और ज़्यादा आग फैले उससे पहले इस आग को रोक दिया जाए। 17 लोगों को सामने जो पार्टी थी अगेंस्ट जो रैली लेकर के जा रहे थे, उन लोगों को भी पकड़ा गया था, लेकिन रात को विधायक महोदय ने उनको धर्मवीर करार दे करके और बाइज्जत बरी करवा दिया। मुस्लिम जो लड़के थे 30, 35, 40 जिनको बंद किया था वो अभी तक बंद है, उनसे मारपीट भी की गई है, जैसी उनको भेज दिया गया है। हमारी वकीलों को भी एक डेलीगेशन आया है, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। उनकी जमानत जैसे भी होगी, क्या कार्रवाई होगी, उन पर क्या धाराएं लगाई गई है। तो लुकमान साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, भाजपा की खुद राजस्थान में सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर का इस पे गंभीर सवाल उठता है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? अभी की स्थिति देख करके तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सेम जंगल राज प्रूफ हो रहा है, जंगल राज प्रूफ हो रहा है। मस्जिद को भी शहीद करने की बात कही थी कि मस्जिद को भी 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था, तो उसको लेके क्या देखते हैं? अब मस्जिद को तो शहीद करने की बात आएगी तो पहले मुसलमान को शहीद करना पड़ेगा। भाई इस एरिया में, इस कॉलोनी में 1000, 2000, 5000 जो भी है वो लोगों को शहीद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मस्जिद तक पहुँच पाएंगे। और भी यहाँ पे स्थानीय है जी। आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो सन 61 से यहाँ पे रह रहा हूँ। ऐसा माहौल इससे पहले कभी नहीं देखा, और जिस साजिश के तहत इन लोगों ने जो है ये कदम उठाया है वो बहुत निंदनीय है। कभी भी इतनी भीड़ हमने नहीं देखी ज़िंदगी के अंदर के। मान लो 200-400 आदमी जो है एक साथ इकट्ठा होके, मैं असला जो भी इनके पास में थे हथियार वगैरह, इनसे लेस होके ये लोग आए हैं, तो ये गलत है। और प्रशासन A to Z तक इनका साथ दे रहा है। मुसलमानों को और माइनॉरिटी के किसी प्रकार से कोई मदद करने वाला नहीं है। रही MLA, पूर्व MLA और MLA की बात, तो MLA ने जो है चेन शुरू से लेके और एंड तक इनका पूरा सपोर्ट किया, और इसके तहत, साजिश के तहत ये दुकानें तोड़ी गई है, केबिनें तोड़ी गई है। इसका मुआवजा इस गोपीचंद को भरना पड़ेगा, किसी सरकार से नहीं, गोपीचंद को भरना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे, इसके कहने के अनुसार, इसके डायरेक्शन के अंदर ये सब टूट फूट हुई है, ये तोड़ फोड़ हुई है, ये नुकसान हुआ है, इसका जवाबदार खुद गोपीलाल मीणा MLA है। कहीं ना कहीं विधायक को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। और भी है, हम यहाँ पे जानते हैं। जी चाचा, कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे आप? हम लोग भैया 60 साल हो गए हमारे को रहते हुए यहाँ पे। 60 साल से। जो ये जो माहौल बना है,
तो इसको देख के आप क्या समझते हैं? ये गलत माहौल बनाया है उन लोगों ने। जहाँ 4-5 आदमी आते थे रेवाड़ी के साथ, हमेशा के लिए 50-60 साल की उम्र से हम देखते आ रहे हैं कि भाई 4 आदमी रेवाड़ी के साथ होते, एक आदमी झलर बजाता आता था, कोई नारेबाजी नहीं होती थी। जो अभी हुआ है ये साजिद के तहत हुआ है, प्लानिंग बनाया गया है, प्लानिंग के तहत हुआ है। मुसलमानों को नाजायज़ परेशान किया गया, निर्दोष बच्चों को ले गए। एक भी फ़ोटो उनका साबित कर दें पुलिस के कैमरे में, वीडियो में, तो हम उनके जो चाहे सज़ा दे सकते हैं, मगर बिन गुनाह घर खाना खाते हुए उनको बच्चों को ले गए। ये मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, इसके लिए आप आगे आवाज़ उठाएं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मुस्लिमों को एक टारगेट किया जा रहा है, जो घर में थे ऑलरेडी, जो किसी ना तो सीसीटीवी में ना कोई कैमरे में किसी में भी नहीं थे, फिर भी उनको घर से उठा के लेके गए हैं। और भी हम जानते हैं यहाँ पे जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, यह है जामा मस्जिद। अब यहाँ की जो गलियाँ हैं बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ पे एकदम से भारी लोग आना और भारी लोग आने के साथ साथ जिस तरह से हुड़दंग मचाना, इसको देखते हुए काफ़ी चीज़ें होता है कि जिस तरह से माहौल एकदम से बिगड़ना ही था। और लॉ एंड ऑर्डर, अगर प्रशासन को पता था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल प्रशासन पे भी उठते हैं कि प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई। अगर प्रशासन मुस्तैदी दिखाता तो आज जो दुकानें जलाई दी गई हैं और जितने अभी बेगुनाह और कई इस तरीके से जेलों में एक तरीके से बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं उठती। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, पूरे जहाजपुर के जिस तरह से लोग हैं ये पूरे एक तरीके से यहाँ पे जमा हैं। काफ़ी यहाँ पे है कि महिला भी है, महिला को भी लेके गए थे, वो अभी सामने नहीं आ पाए, उनके साथ भी मारपीट की है। और बताया जा रहा है एक हाजी थे, जो हाजी अपने घर में थे, उनको बुलाया गया, उनके साथ में मारपीट की गई और फिर उसके बाद में उनसे बोला गया कि आप इस चीज़ को कबूल करो। तो कई ऐसी चीज़ें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को देखते हुए साजिश रची जा रही हैं। और ख़ुद ये विधायक यहाँ पे बैठे रही हैं, विधायक यहाँ पे नारेबाजी करते रहे हैं। विधायकों ने इस बात को कहा कि जिस तरह से ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं उन पे बुलडोजर चलेगा, उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, पर कहीं ना कहीं ये बात नहीं कही गई कि जो हमारी तरफ से जो पत्थर चले थे उसके तरफ से हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो देखना यह है राजस्थान में बजरंग लाल की जो सरकार है ये कहीं ना कहीं अपनी जो तरह से प्रशासन को किस तरीके से बचाती है या अपनी छवि को एक तरीके से जो धुंधली हो रही है उसको साफ रखती है।